सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस समारोह की न्यूज 7 राजस्थान की टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वक्त हम मौजूद हैं हायर सेकेंडरी के मैदान पर, जहां गणतंत्र दिवस समारोह बहुत ही उल्लास के साथ, पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानाचार्य जी श्री ओम प्रकाश जी बैरवा, कृपया पधारें और इस 74वें गणतंत्र दिवस। मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें ताकि दूर दराज में जो लोग बैठे हैं वो हमारे गंगापुर सिटी का जो गणतंत्र मौली क्षेत्रवासियों को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। दिवस समारोह है, उसका लुत्फ उठा सकें, घर बैठे लाइव माध्यम से आप इस जश्न में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकें। अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं गंगापुर सिटी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री रामदेव मीणा जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीएम साहब श्री नवरतन जी, श्रीमती राजकुमारी जादौन, उप प्रधान मासलपुर व मोन्टू बना प्रधान प्रतिनिधि की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पर हम ये सब संकल्प लें कि अपनी ग्राम पंचायतों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएं व पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। हमारा देश विकास के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। अंत में आज सलाम है उन वीरों को, उन महापुरुषों को जिनके कारण आज ये दिन आया है, वो मात्र नसीब होती है बलिदान जिनके बच्चों का इस देश के काम आया। मैं पुनः मंचासीन अतिथियों का, यहाँ उपस्थित सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय संविधान। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय विधायक महोदय व मुख्यमंत्री सलाहकार श्री रामदेव जी मीणा को अपने उद्बोधन गणतंत्र दिवस समारोह के हमारे मुख्यमंत्री एडीएम साहब, एसडीएम साहब, हमारे एडिशनल एसपी साहब, डीवाईएसपी साहब, तहसीलदार जी, हमारे पंचायत समिति की प्रधान साहिबा, नगर परिषद के हमारे चेयरमैन साहब और तमाम उपस्थित सभी अधिकारी बंधु, उपस्थित साथियों, पंचायती सभी अधिकारीगण, प्रिंसिपल साहब, सभी शिक्षक बंधु, सभी विद्यार्थीगण, उपस्थित साथियों, आज हम लोग 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और भी हर्ष और उल्लास के साथ पूरे शहर में उमंग के साथ में हर संस्थाएं, छोटी बड़ी, सब अपने अपने स्तर पर गणतंत्र दिवस को बहुत
जवान दोस्त तुम मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? ये आवाज है एक शहीद फौजी की। मेरे जवान दोस्त, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर के चौखट पे, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार देना और मेरी मां के निकट जाके पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना, कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिनों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा मां, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया। मां को रोता सुन पिताजी भी बाहर आएंगे, देखकर अपने बेटे को ऐसा वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे। छीन लिया उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश मेरा जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि मां को संभाल ले वो, पर ये बात भी जहन में डाल ले वो कि एक मां यहां आंसू बहा रही है तो दूसरी मां उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक मां के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे मां के लिए फर्ज भी। मेरी बीवी सहनी सी बैठी होगी, उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में चंदा है। तो क्या हुआ, उसका पति जिंदा नहीं, देश तो जिंदा है। पूरी की पूरी हिल गई। मैंने अपना पति खोया और वतन में अपना बेटा। तभी हाथ में उन्होंने लिखा हुआ खत मिला और मेरे आंसुओं ने एक नया मोड़ लिया। खत में लिखा था, अगर ये खत तुम पढ़ रही हो इसका मतलब है मैं अब नहीं रहा, पर तुम ये मत समझना कि तुम अकेले हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देश की ढाल मैं बना और हमारे परिवार की तुम। मेरी मुश्किल के लिए तुमने अपनी बात और तुम्हारी खुशियां मुझे दे दी। खुशी हो या गम, हर वक्त तुमने मेरा साथ दिया। बस एक बार फिर मेरे सपने को हकीकत में बदल देना, हमारे बेटे को मेरा सपना पूरा करने के काबिल बनाना। वादा करना मुझसे, हमारे बेटे को तुम देश की ढाल बनाओगे, उसे मेरी तरह एक फौजी बनाओगे। जय हिंद। करती हूँ मैं आपसे वादा, कितनी भी आए रुकावटें, कितनी भी आए मुश्किलें, मैं ये सपना पूरा करूँ। मेरा बेटा फौजी है, ये बड़ी फख्र से मैं कहूँगी। आया जब संदेश पिता के शहीद होने का, हम पर खून का मां ने ठान लिया बस अब इस दुख से बाहर निकलना ही है। उसके दिल में थी याद हमें काबिल बनाने की और मन में थी जिद पिताजी का सपना पूरा करने की। वो धूप में कर रही थी काम हम पर छाव रहने के लिए, हमको किया खुद से जुदा, हमें बेहतर जिंदगी देने के लिए। वो सहती रही सारे दुख और दर्द अकेली ताकि हम कर सके अपना मुकाम हासिल। खुद रहकर तकलीफ में वो
अरे चलने दो, उसी को रिपीट कर दो सर, उसी को रिपीट कर दो, बैकग्राउंड में म्यूजिक तो दे दो। इतना बढ़िया मूवमेंट है, उसको तुमने एंड अच्छा नहीं किया। वो उन्हीं की मदद ले रहे हैं और उनसे आज की प्रेरणा ले कि हम भी उनकी तरह हमारे देश को ऊंचाइयों की ओर ले जाने की, ऊंचाइयों की ओर ले जाए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए प्राण न्यौछावर करना ही जरूरी नहीं, देशभक्ति प्राण न्यौछावर करने से ही नहीं होती। देशभक्ति देश को आगे बढ़ाने से, देश में दूर जाने से, देश में शिक्षा का प्रचार करने से, अंधविश्वास और कुरीतियों को मिटाने से भी देशभक्ति होती है। इन कार्यों को करें हम और हमारे देश को आगे ले जाएं। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। आजादी तो हमको 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी, लेकिन हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हुआ था, क्योंकि विदेशी शासकों के द्वारा ही हमारे देश में शासन किया जा रहा था, क्योंकि हमारे पास नियम और कानून नहीं थे देश को चलाने के लिए। फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ जो महाभारत, इसी की खुशी में हम 26 जनवरी को मनाते हैं। हमारा संविधान विश्व में सबसे बड़े संविधान है, हस्तलिखित संविधान है। हमारे संविधान का वजन 13 किलो है। हमारे संविधान की विशेषता है, हमारा संविधान लचीला और कठोर है। संविधान में जो मौलिक और कर्तव्य दिए गए हैं उनका हमारे देशवासियों को ज्ञान होना चाहिए, तभी संविधान की महत्ता समझ में आएगी और हमारे जीवन में कभी संविधान काम में आएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने हमारे देश को आगे ले जाने के लिए बहुत ही योगदान दिया था। तो आज भी हमारी सरकार ने कई योजनाएं चला रही है, जैसे मातृ वंदना योजना, सुकन्या